बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि टीएस प्लस ने अपना एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है, रिमोट सपोर्ट। ये सेम एनी डेस्क और टीम व्यूवर की तरह काम करता है। अब यूँ भी कह सकते हैं कि ये उसका अल्टरनेटिव है। पहले ये होता था कि टीएस प्लस के अंदर ही जो यूज़र उससे कनेक्टेड होते थे, सर्वर मैनेजर में हम उनको ओपन करके और रिमोट कंट्रोल का एक टैब होता था, उससे क्लिक करके हम उस कनेक्टेड यूज़र को हम उसका रिमोट सेशन उससे कनेक्ट हो जाते थे। अब उन्होंने इस फीचर को सेपरेटली भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि आप इसे अपने और क्लाइंट एंड पे इंस्टॉल करके जस्ट छोटी सी एक्सी आप इसको रन करेंगे और उसके बाद आप इसको रिमोटली किसी भी क्लाइंट की स्क्रीन को आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे चलते हैं, tsplus.net/remote support। अब रिमोट TS Plus remote support, the best alternative to TeamViewer for remote desktop control and screen sharing, provide instant attended and or unattended remote assistant to your teams or clients anywhere at any time. Fully managed backend, affordable subscription for IT and support team। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 15 डेज के लिए ट्रायल बेसिस पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फीचर्स में इसके देखते हैं, remote assistant, attended and unattended sessions sharing, security and cloud hosting, best user experience। प्राइसिंग में आ जाते हैं इसकी। Select your license, business, premium, corporate। अब लेफ्ट साइड पे इन्होंने फीचर्स दिए हुए हैं, लाइसेंस यूजर, concurrent connections, channel, unattended, manage devices to connect, secure unattended access, chat box, file transfer, remote command prompt, multi-monitor support, clipboard synchronization, remote computer information, fast video streaming, dynamic screen resolution, block user inputs, compatible with UAC, custom branding, reporting, automatic updates, online support, translations, multi-session support, multi-agent connections, connect from to Mac devices, कनेक्ट फ्रॉम एंड्रॉयड डिवाइसेस, जो अभी कमिंग सून इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसपे ये लोग काम कर रहे हैं और सून उस पर भी ये फीचर अनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से सॉरी मैं होम पे आते हैं। यहाँ से आपने डाउनलोड फ्री ट्रायल आपने क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा डाउनलोडेड है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये ओपन हो गया। TS Plus रिमोट सपोर्ट वर्जन 3.20, सेशन कंप्यूटर एडवांस लाइसेंस, आपको टैब नज़र आ रहे हैं ऊपर, लॉगिन रजिस्टर्ड। अब शेयर योर स्क्रीन, माई आईडी, माई पासवर्ड। पासवर्ड आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, रोटेट, और पासवर्ड आपका चेंज होता रहेगा। अगर आपने किसी को सेंड करना है तो सिंपल कॉपी एक्सेस डिटेल आपने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से मैं इसको दिखा देता हूँ। मैं टेक्स्ट यानी कि नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और सिंपल कंट्रोल V करता हूँ तो ये मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ से रिमोट कंप्यूटर एक्सेस, यहाँ से आपने रिमोट कंप्यूटर जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना है उसकी आईडी आपने यहाँ मेंशन करनी है। मोड दिए गए हैं, मोड में आप रिमोट कंट्रोल यानी कि स्क्रीन उसकी ले सकते हैं, या अगर आप कमांड लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कमांड लाइन क्लिक करके आप कमांड लाइन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर्स पे। यहाँ से आपने जिस कंप्यूटर को ऐड करना है तो आपने इस प्लस निशान पे क्लिक करना है। उस कंप्यूटर की यहाँ आपने आईडी देनी है, नाम दे देना है कोई, उसका जो पासवर्ड है, और कस्टम नोड में कुछ भी डाल के आप सेव करेंगे तो वो यहाँ उसका आइकन बना देगा। एडवांस में चलते हैं। सबसे ऊपर जर्नल डिस्प्ले नेम क्या आना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। लाइक मैं दे देता हूँ कामरान अवान आ जाए। लैंग्वेज जो आप अपनी मर्जी से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यस अप टू डेट, इंस्टॉल न्यू अपडेट्स ऑटोमेटिकली। अगर ये चेक होगा तो ये खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा, अनचेक कर देंगे तो ये अपडेट नहीं करेगा। अनअटेंडेड क्या चीज़ है कि अगर आप बार बार पासवर्ड नहीं देना चाहते तो यहाँ आप अपनी मर्जी से भी पासवर्ड दे सकते हैं। लाइक मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब अगर मैं इसको अनेबल अनअटेंडेड एक्सेस
कर देता हूँ। अब क्या होगा कि सिंपल मैंने यहाँ से जो मेरी आईडी है ये मुझे देनी पड़ेगी, ये पासवर्ड मुझे नहीं देना पड़ेगा। मुझे जो पासवर्ड मैंने यहाँ सेव कर दिया अनअटेंडेड में, ये वाला पासवर्ड मैं आईडी प्लस ये वाला पासवर्ड दूंगा तो मैं इस मशीन से कनेक्ट हो जाऊंगा। और जब चाहें आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग कि जब भी आप किसी मशीन से कनेक्ट होंगे तो ये आपको यहाँ इन लास्ट 7 डेज, इन लास्ट 30 डेज, नंबर ऑफ सेशन, आपने कितने सेशन बनाया और कितनी टाइम पीरियड के लिए बनाए वो आपको यहाँ शो कर देगा। सक्सेसफुल रिपोर्ट अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपको लिस्ट शो कर देगा और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं विंडोज सर्वर 2019 डेटा सेंटर, RDP वर्जन, नंबर ऑफ स्क्रीन्स 1, जितनी स्क्रीन्स होंगी वो आपको यहाँ शो कर देगा, यूज़र नेम शो कर देगा। कस्टमाइजेशन पे आ जाते हैं। कस्टमाइजेशन क्या चीज़ है कि यहाँ आप देखें लोगो, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से इसका क्लाइंट जनरेट करके अगर आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं और उस पर अपनी कंपनी का या आपका जो अपना लोगो है वो उस पर आप चाहते हैं अपीयर हो, तो आप ब्राउज में आ जाएं। अगर आपका लोगो कोई आपका बना हुआ है, लाइक मेरा ये मैंने PNG में ये सपोर्ट करता है, इमेज साइज देख सकते हैं, इमेज PNG, और यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कर देता हूँ IT सर्विसेज प्रोवाइडर। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये IT सर्विस प्रोवाइडर यहाँ अपीयर हो गया, लोगो मेरा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें 2 मोड दिए हैं मैंने, एक्सपर्ट मोड पे अगर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आपको इस तरह नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ से मैं जनरेट क्लाइंट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, IT सर्विस प्रोवाइडर के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा आ गया क्लाइंट। लाइसेंस पे आ जाते हैं। यहाँ आपने अगर जब आप परचेज करेंगे तो आप यहाँ एक्टिवेशन की इसके अंदर डालेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। रजिस्टर करना चाहते हैं तो अपना ईमेल और पासवर्ड इसके अंदर डाल के आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने ईमेल। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन होना चाहेंगे तो आप लॉगिन पे क्लिक करके अपना ईमेल और पासवर्ड देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अभी मैंने क्लाइंट इसका बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी एक VM पे इसको कॉपी करता हूँ। VM में आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी VM है। .36 मैं यहाँ से 10.36 पे आ जाता हूँ। यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर से मैं लॉगिन हूँ, उसके डेस्कटॉप पे आके मैं एग्जी पेस्ट कर देता हूँ। एग्जी मेरी ये आ गई। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मैंने नाम मेंशन किया था IT सर्विस प्रोवाइडर कामरान अमान, मेरा लोगो आ रहा है। अब ये उस यूज़र की ID आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एडवांस में आके अनअटेंडेड में आता हूँ। पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। 7 एनेबल कर देता हूँ, सेशन पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ मैं क्या करता हूँ 717 388 526 यहाँ मेंशन करके मुझे रिमोट कंट्रोल चाहिए, कनेक्ट करता हूँ। पासवर्ड कौन सा दूंगा मैं, XF4P ये भी दे सकता हूँ, लेकिन जो मैंने वहाँ मेंशन किया था 1 2 3 4 5 6 7 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अनअटेंडेड में मैंने मेंशन किया था, कनेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इस मशीन के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ।
यहाँ आपको कोई मैसेज इसका टाइप करता हूँ। आप यहाँ से इसको क्लिक करके मेन्यूज़ का ओपन कर सकते हैं, सेटिंग, सेंड कमांड, चेंज मॉनिटर डिस्प्ले, डिसेबल क्लिपबोर्ड सिंक्रोनाइजेशन, शो रिमोट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, शो पार्टिसिपेंट्स, अपडेट अपलोड फाइल्स, शो चैट। यहाँ से अगर मैं चैट करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ मैं चैट करूँगा तो ये आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको, ये मेरा क्लोज कर दिया मैंने इसको। अब मैं इस मशीन पे आता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और मैं पासवर्ड देता हूँ। इसने खुद से उसको इनेबल किया और कनेक्ट हो गया उस मशीन से। शो चैट, होप आपको इस फीचर्स के समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।